ये न्यूज मैं कहीं से ले नहीं रहा हूं, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं उनसे मैंने बात करी अभी और उन्होंने बताया कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। मैंने, आपको याद होगा, कई एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, मैंने खुद भी एनालिसिस किया था कि हमारा जो मकसद है वो पाकिस्तान को पहले वीक करना है, उनको अपने ही स्यापों में पूरा उलझा के रखना है। भाई हमने तो सिर्फ सोचा ही था और यहाँ पे महादेव ने सब कुछ कर भी दिया वहां पर के होने क्या जा रहा है। तो ये टाइम बहुत अहम है। इससे बड़ी खुशखबरी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान की जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी हैं। 3 प्रधानमंत्री गायब हैं, 3 प्रधानमंत्री, और पूरी की पूरी कंट्री केओस में आ चुकी है। ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि शहबाज शरीफ और उसका ऑफिस कहां गायब। क्या ये नया इकट्ठ पाकिस्तान की ये ड्राउना ख्वाब और अमेरिका के लिए आने वाला तूफान साबित होगा? बयान यह है कि रेडिकल इस्लामिस्ट आसिम मुनीर वांट्स वॉर विद इंडिया। अलीमा खान के वर्ड्स हैं कि इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो चुका है कि ये सिर्फ जंग और जिहाद के बारे में सोचता है। प्रधानमंत्री गायब हो गए हैं। अब आते हैं कि आसिम मुनीर की सिचुएशन क्या है। पहले देखते हैं शहबाज शरीफ को, फिर आते हैं आसिम मुनीर के ऊपर। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, वो क्या करता है, वो चाह रहा था कि एक ऐसी प्रमोशन मिल जाए जहां पर इसे हाथ भी आप लगा नहीं सकते। डेडलाइन थी नवंबर 29 और वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने की राह के ऊपर था, यानी कि मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पोजीशन इन पाकिस्तान एवर, और वो सबसे ऊपर होगा, यानी कि जुडिशरी उसको हाथ लगा नहीं सकती। प्रधानमंत्री उसके नीचे काम करेगा, पूरा पार्लियामेंट उसकी डायरेक्शंस पे काम करेगा, प्रेसिडेंट की कोई औकात इस कंट्री में नहीं रहेगी। चलिए, बनाना जो कंट्रीज होती हैं वहां पर बंदर ऐसे ही बंदर बाट करते हैं, ये कोई मैटर ज्यादा बुरा नहीं है। बट डिफेक्टो डिक्टेटर वो बनने की राह पे था। उसको लगता है कि भी 2-3 बार तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया, अब वहां पे बुलाया है तो मैं कुछ भी करूं कोई बोलेगा नहीं। लेकिन इस सारी चीज में एक प्रॉब्लम थी, वो बनेगा तब जब जो ऑर्डर है वो उसके ऊपर साइन होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री को साइन करने पड़ते हैं कि आज से मैं तेरा नौकर, और प्रधानमंत्री साइन करने को तैयार था ही नहीं। तो शहबाज शरीफ है कहां पर? भाई वो पहले गए बहरीन में जाकर वहां पर कुछ छुट्टियां बनाई, उसके बाद वो चले गए कि मैं बहरीन की मीटिंग करने जा रहा हूं, मैं वहां से वापस आते ही मैं साइन कर दूंगा जनाब। लेकिन वहां से वो चले गए लंदन, यानी कि डेलिबरेटली वो अवॉइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ना मैं रहूंगा और ना ही मैं कोई डॉक्यूमेंट साइन करूंगा। अब वो वेट किसकी बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर किसी ट्रिप पे जाएगा, भीख मांगने के लिए तो यहां पर आर्मी चीफ को भेजा जाता है। जब ये जाएगा तो वो वापस वहां से रातों रात वापस आएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने जो भी करना है करके वो वापस चले जाएगा आसिम मुनीर के आने से पहले। अब ये तो होगी एक प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट साइन हो गया, नवाज शरीफ ने बोला है और पीटीआई ने बोला, दोनों इकट्ठे हो गए। नवाज शरीफ और इमरान खान की जितने सपोर्टर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो गए कि सिविल वॉर कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे आसिम मुनीर की। जो पीटीआई के प्रोटेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी अदियाला जेल के बाहर खड़े हैं, मैसिव वहां पर क्राउड है, 114 जो लगा हुआ है उसको तोड़कर लोग वहां पहुंच रहे हैं। और इमरान खान के सपोर्टर्स ने बोल दिया हम पूरे कंट्री में आग लगा देंगे, और अगर कहीं मुनीर को ये पावर पूरी मिल गई, मैं आपको गारंटी देता हूं पाकिस्तान जलकर राख हो जाएगा। एक कंट्री के 3 प्रधानमंत्री वो कैसे हो सकते हैं? भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिंध का प्रधानमंत्री, खैबर पख्तूनख्वा का प्रधानमंत्री, नहीं, वो है 3 प्रधानमंत्री। कौन से? नवाज शरीफ जैसे ही उसे पता लगा कि पूरी की पूरी पावर आसिम मुनीर हटाने की कोशिश कर रहा है, वो एक डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है, वो पहले ही पतली गली से भाग लिए। उसके बाद न्यूज आई कि भाई 29 नवंबर तक साइन करना था एक डॉक्यूमेंट कौन सा? जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, प्रधानमंत्री को साइन करना होता है। दूसरा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो भी मिस्टीरियसली वैनिश हो गए कंट्री को छोड़कर, डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया है। और तीसरा प्रधानमंत्री हमारा फेवरेट इमरान खान, वो कई हफ्तों से दिखा ही नहीं है, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी आखिरी न्यूज ये आई थी कि उसका रेप हो गया था जेल के अंदर, यानी कि हलाला किसी ने करवाया था, और बार बार उसका हरोस हो रहा है। और लेटेस्ट न्यूज ये थी कि उसको शायद हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि इतनी बेइज्जती वो सहन नहीं कर पाया और वो फौत हो गया। अब ये जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं हमारे सामने, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंट्री क्योस में है। सेक्शन 144 वो लगा दिया गया है इस्लामाबाद में
और रावलपिंडी में कि कोई भी 4 से ज्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी हैं। चाहता है किसी तरीके से इमरान खान भारत के पास आ जाए, इसीलिए फौज ने इसको जेल में डाल रखा है। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान आ गया है, लेकिन अभी तक रिकॉर्डिंग करते वक्त उसने वो नोटिफिकेशन साइन नहीं करा। ये तो संविधान में लिखा है पाकिस्तान के कि आर्मी चीफ से बड़ा कोई है नहीं, आसिम मुनीर से बड़ा कोई है नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि साहब कायदे से आसिम मुनीर जो है ना, आसिम मुनीर ये रिटायर हो गया है। फील्ड मार्शल किसको बनाया? आर्मी वाले को। वो कहते हैं तुम्हारा लेना एक ना लेना, तुम बैठे बैठे फील्ड मार्शल बन गए। कम से कम 70 से 80 जर्नलिस्टों को मारा गया है, उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, उन्हें नौकरियों से फारिग किया गया या पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हो गए। तो हम एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट नहीं है ना, बुनियादी कहीं ना कहीं को डीएनए के अंदर नादरीन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मसला है, बड़ा सीरियस किस्म का मसला है। और ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, ये हमेशा से नादरीन ऐसे ही चला आ रहा है, ये हमेशा से ये ऐसे ही आया है, ये ऐसे ही चला जा रहा है, बल्कि उसमें मजीद इजाफा किया, मिर्चे मसाले और डाली जा रही हैं, तड़का और ज्यादा डाला जा रहा है, मजीद तड़का इसके अंदर डाला जा रहा है। आप नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जब आप ये सारी चीजें देखते हैं और दूसरी तरफ आपको पता चलता है, महसूस होता है कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, या स्टेट्स या मुल्क या रियासतें कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे प्रोग्रेस करती हैं। हाल क्या है, मैं आपको राना सनाउल्लाह का एक क्लिप सुनाता हूं, बल्कि थोड़ा सा उसका हिस्सा सुनाता हूं। आपको सूरत हाल यहीं से सारी समझ आ जाएगी। फिर आपको बताऊंगा कि जो मैं लितरो लितरी और छितरो छितरी की बात कर रहा हूं ना, वो एक हाइब्रिड टाउट ने अब बिल्कुल वाजे कर दी है। जो इस्लाम को नहीं मानता, जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करता, आसिम मुनीर समझता है कि उसकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ जिहाद करना। आप समझ लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान में बैठ के अलीमा खान ने इतना बड़ा बयान दे दिया, इससे पाकिस्तान में हड़कंप आ गई। और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक बयान चलाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, और वो बयान ये था कि भारत ने किसी तरीके से यह बोला है कि इमरान खान को हमारे हवाले कर दो। ये सोशल मीडिया पर चला, फिर उसके बाद फैक्ट चेक हुआ और पता लगा कि यह बयान बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऑब्वियसली गलत है। भारत क्यों बोलेगा कि इमरान खान को हमारे हवाले कर दो? भारत का ऐसा क्या इंटरेस्ट है? अब मैं आपको यह भी बात बताता हूं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सब ये ट्वीट देख रहे होंगे, किस तरीके से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत ये चाहता है किसी तरीके से इमरान खान भारत के पास आ जाए। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शायद, अच्छा, पाकिस्तानियों के दिमाग में यह डाउट डालने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान नियाजी हो सकता है एक इंडियन एसेट हो सकता है रॉका एसेट हो। अब दोस्तों, बात तो यह है कि इमरान खान जब भी खड़ा हुआ पाकिस्तानियों के हक के लिए खड़ा हुआ, और ठीक है, दैट्स ऑल राइट। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका है, तो किसके हक के लिए खड़ा होगा? किसके हक के लिए? वो तो पाकिस्तानियों के हक के लिए खड़ा होगा। लेकिन इमरान खान ने जंग की बात नहीं करी। इमरान खान ने, चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, किसी के साथ इमरान खान ने आज तक जंग की बात नहीं करी। इमरान खान ने कभी जिहाद की बात नहीं करी। सूरत हाल